बिना आप लोगों के कीमती समय को बर्बाद किए हम क्लासेस को तुरंत इस क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि हमने 3 क्लासेस रीजनिंग की पूरी कर ली है, जिसमें से कि वेन डायग्राम हमने कर लिया है, हमने डायरेक्शन टेस्ट कर लिया है और हमने ब्लड रिलेशन कर लिया है। इन तीनों ही क्लासेस में हमने बहुत कुछ सीखा है। मेरा ये मानना है कि इन 3 टॉपिक से अगर कोई भी सवाल आता है तो आप उससे 100% सॉल्व कर लेंगे। ये वाली जो क्लास है आप थंबनेल देख के समझ गए होंगे कि सीक्वेंस एंड सीरीज आज हम पढ़ने वाले हैं। इस क्लास में ना, ये क्लास वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासेस में से एक है। क्यों? अभी जस्ट मैं आपको अगली स्लाइड में बता दूंगा। पीडीएफ मिलेगी तो आपको यहाँ से हमारे ऐप का लिंक मिल जाएगा। इस लिंक पे आप क्लिक करके या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो ऐप का लिंक दिया हुआ है उसको क्लिक करके आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे मॉक टेस्ट पड़े हुए हैं, आप वहाँ पे हमें पर्सनल मैसेजेस कर सकते हैं, हमसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं, अपने सवालों को रख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। आप एक बार चेकआउट कर सकते हैं। इस वीडियो को प्लीज लाइक और शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि वही हमारा मोटिवेशन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में हमारा है, सीधे टू द पॉइंट बात करूंगा। जब भी सीक्वेंस एंड सीरीज का क्वेश्चन आप देखें, आपको ये पता लग जाना चाहिए कि क्या आपको उस क्वेश्चन में टाइम देना है या नहीं देना है। बहुत बार ऐसा होता है कि इन सीक्वेंस एंड सीरीज के क्वेश्चंस में कई बार बच्चों को 15 मिनट तक का टाइम लग जाता है एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। लेकिन अगर आपने ऐसा किया, आपने बहुत ज्यादा टाइम किसी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन पे लगा दिया, तो आपका सिलेक्शन उस एग्जाम में अब नहीं होने वाला है। ये बात आप समझ लीजिए। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस सीक्वेंस एंड सीरीज का क्वेश्चन है यही होता है कि उसको पढ़ के आप तुरंत ये एनालाइज कर पाएं कि नहीं, हाँ हमें ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है या नहीं करना है। देखिए सीक्वेंस एंड सीरीज का कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होता है कि आप उसको टाइम दें और वो ना हो, वो होगा ही होगा, क्योंकि उसमें एक पैटर्न छुपा है। वो पैटर्न आपको ढूंढना है, वो ढूंढने में आपको कितना टाइम लगता है यही मायने रखता है। अगर आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहे हैं, अगर आप रेगुलर रीजनिंग की प्रैक्टिस करते जा रहे हैं, जो हमारी ऐप पे हमने मॉक टेस्ट वगैरह दिए हुए हैं वो सब आपने कंप्लीट लगा लिया, तो आई एम श्योर कि ये इस तरीके के सवाल में आप कभी फंसेंगे नहीं, आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। लेकिन फिर भी अगर एग्जाम में कभी ऐसा हो जाता है कि आपसे वो ट्रिक आप नहीं ढूंढ पा रहे हैं, तो आप प्लीज़ उसको सर्कल बना के, जैसा कि मैंने और भी वीडियो से बताया है कि पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है, आप उस क्वेश्चन को सर्कल बना के अगले क्वेश्चन पे जंप कर जाइए और लास्ट में अगर टाइम बचता है तो आके वापस से उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। बिना देरी के एक सवाल शुरू करते हैं। देखिए आपके सामने जो है 3, 7, 15, 31 और 63 ये सीरीज दी हुई है। आपको ये बताना है कि इस सवाल का सही जवाब क्या होगा। अब देखिए 3 + 4 अगर कर रहे हैं तो 3 + 4 7, 4 3 7, 7 और 7 प्लस, देखिए मैंने क्या किया, 3 + 4 = 7, ठीक। 7 + 6 = 15, 15 + 16 = 31। इसका मतलब है कि ये वाली सीरीज तो हम नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि इसमें कुछ और छुपा हुआ है। कुछ और क्या छुपा हुआ है? अब दूसरा ट्राई करते हैं। मैंने कहा ना कि ये एक बार में सॉल्व होने वाला नहीं है, आपको अलग अलग पैटर्न ट्राई करने पड़ेंगे। अगला हम पैटर्न क्या ट्राई करेंगे? अगला पैटर्न हम ट्राई करेंगे 3 × 2 = 6 + 1, 7 × 2 = 14 + 1, 15 × 2 = 30 + 1। इसका मतलब है कि ये वाली सीरीज हमारी फिट आ रही है, ये नंबर × 2 + 1, ये नंबर × 2 + 1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर? 31 × 2 = कितना हो जाएगा? 2 3 2 6 + 1 एंड दैट मीन्स 63। तो 63 × 2 बराबर 3 2 6, 6 2 12 और +1 = 127। राइट आंसर इज B 127। ठीक है, देखा मैंने आपको पहली बार जब इस क्वेश्चन को सॉल्व किया तो मैंने जानबूझ के एक ऐसा पैटर्न लिया जिससे सवाल सॉल्व नहीं हो रहा था, लेकिन जब मैंने दूसरी बार ट्राई किया तो ये इस पैटर्न से सॉल्व हो गया। तो ऐसे ही जब आप इसको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको एक आइडिया लग जाएगा, आप क्वेश्चन को देखते ही उसके पैटर्न को आप हमेशा पकड़ लेंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2। देखिए इस क्वेश्चन में ना कोई ट्रिक नहीं है, अलग अलग पैटर्न्स को ढूंढिए, उन्हीं पैटर्न्स पे क्वेश्चंस आते हैं मोस्टली। ठीक है, पैटर्न सेम है, जैसा अभी जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन मैंने क्या किया, × 2 + 1, तो ये एक पैटर्न हो गया। तो ये अलग अलग पैटर्न है। टोटल कितने अलग अलग पैटर्न बनेंगे? इन्हीं पैटर्न्स को जो मोस्ट कॉमनली फ्रिक्वेंटली आस्क्ड
होते हैं वो मैंने यहाँ इस क्लास में आपको पढ़ाने जा रहा हूँ मैं। बाकी अब जब आप प्रैक्टिस करेंगे बहुत ज़्यादा, तो जो भी आप नया पैटर्न देखें उसको अब एक बार कहीं लिख लें, नोट कर लें, ताकि जब दोबारा आपको कोई मेथड से आपका सॉल्व ना हो तो एक बार उन पैटर्न्स को भी आप अप्लाई करके देखें। यहाँ पे देखिए क्या है हमारा, ठीक है, ये देखिए क्या है अगेन 4 12 36। कुछ कुछ देख के लग रहा है 4 3 12, 12 3 36, 36 3 108, 108 इंटू 3, 8 3 24, 2, 8 3 24, 2 0 2 और 3, 324। यही हमारा राइट आंसर हो गया। ए इंटू 3, 324 इंटू 3 कितना हो गया 972। सीधे हमें पैटर्न मिल गया, इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 का पैटर्न था। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, देखिए 2 आई होप कि अब ठीक है, आई एम रियली सॉरी। देखिए क्या था हमारा अगला पैटर्न क्या था, इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 क्या मिला 6। ठीक है, 6 इंटू 5 क्या मिला 30, 30 इंटू 7 क्या मिला 210। मतलब पैटर्न कैसा चल रहा है, पहले 3 से मल्टीप्लाई हुआ, फिर 5 से मल्टीप्लाई हो गया, फिर 7 से मल्टीप्लाई हो गया। आगे हमारा हम देख रहे हैं कि ये या तो एक प्राइम नंबर्स की सीरीज चलेगी या तो ये 2 की सीरीज चलेगी। तो या तो अगला नंबर 9 से मल्टीप्लाई होगा, सॉरी अगला नंबर या तो 9 से मल्टीप्लाई होगा। में कोई गड़बड़ी है क्या है, ये ऐसा क्यों कर रहा है बोर्ड में। ठीक है, देखिए या तो हमारा नंबर या तो अगला 9 से मल्टीप्लाई होगा या फिर हमारा 11 से मल्टीप्लाई होगा। 11 से मैंने क्यों लिखा, क्योंकि ये प्राइम नंबर की सीरीज भी हो सकती है। 3 5 7 11 ये क्या है, प्राइम नंबर की सीरीज है। लेकिन यहाँ पे 2 भी दिख रहा है, तो 11 हम सबसे पहले 9 से करके देख लेते हैं। तो 210 इंटू 9 ये क्या हो गया 1890। ठीक है, ए इज द राइट आंसर। हमें जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी 11 पे, क्योंकि हमें राइट आंसर 9 पे ही मिल चुका है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, देखिए पैटर्न्स को याद रखिए। इन सवालों में इस वीडियो को देखने का सबसे जो इंपॉर्टेंट टास्क यही है कि आप पैटर्न्स को याद रखिए। ये देखिए कि कौन से पैटर्न से क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, वही सेम पैटर्न एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हाट कम्स नेक्स्ट, 1 3 7। देखिए 1 3 1 प्लस 2 कितना हो गया 3, 3 प्लस 4 कितना हो गया 7, 7 प्लस 6 कितना हो गया 13। ठीक है, 13 प्लस 8 कितना हो गया, 13 प्लस 8 कितना हो गया 21। ठीक है, और 21 प्लस 10 कितना हो गया 31। आप देख सकते हैं 2 4 6 8 और 10, मतलब कि अगला क्या होगा प्लस 12। ठीक है, अगला क्या होगा प्लस 12। तो हम क्या करेंगे 31 प्लस 12, 2 1 3 43, 20 द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट में आएंगे। पैटर्न देखिए क्या है, पैटर्न को याद रखिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं। आइडेंटिफाई द नेक्स्ट नंबर, 5 17 37 65 एंड 101। अब देखिए क्या है 17 माइनस 5 कितना हो गया आंसर 12। 37 माइनस 17 कितना हो गया 20। 65 माइनस 37 कितना हो गया 28। ठीक है, 28 40 25 और 3 28। ठीक है, 28। ठीक है, 65 माइनस 31। अब क्या हो गया 101 माइनस 65 कितना हो गया 36। तो अब अगला नंबर क्या है, क्या माइनस होगा ये देखिए 12 8 20 8 28 8 36। तो अगला नंबर क्या आना चाहिए 36 प्लस 8 44। नंबर है क्या, यहाँ पे नंबर हमें नहीं पता। माइनस क्या होगा 101, क्या माइनस करेंगे आ जाएगा तो 101 प्लस 44 इक्वल्स टू लगा है ना, इसको इधर भेज दीजिए। तो 101 प्लस 44 इक्वल्स टू 145।
बी इज द राइट आंसर। ठीक, देखिए जो ये पैटर्न्स आप इस वीडियो में देख रहे हैं इनको प्रैक्टिस करना भी जरूरी है। प्रैक्टिस कहाँ से कर सकते हैं? ऐप के थ्रू। ऐप पे मॉक टेस्ट डले हुए हैं, रीजनिंग के अलग सब्जेक्ट वाइज टेस्ट डले हुए हैं। अभी भी टाइम है, 2-4-5 दिन का जो टाइम बचा है इसमें आप उन टेस्ट को जाके प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस से ही आप अपने नॉलेज को, अपने एक्यूरेसी को स्ट्रांग बना पाएंगे। ठीक है, आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। फाइंड द मिसिंग टर्म 3। फाइंड द मिसिंग टर्म, देखिए क्या है, 3 इंटू 3 कितना हो गया 9, 9 इंटू 3 27। देखिए दिख रहा है सिंपल, 3 3 9, 3 27, 3 81, 3 243 इंटू 3, तो 243 इंटू 3, 3 3 9, 4 0 12 1, 3 2 6 7 29, बी इज द राइट आंसर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाते हैं। फाइंड द नेक्स्ट टर्म 14 इंटू, देखिए ये बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 14 इंटू 2, क्या है ये, इंटू 2 से मल्टीप्लाई है, 20 इंटू 2, 32 इंटू 2, जस्ट डबल है। लेकिन ये सीरीज आगे कैसे बढ़ रही है इसको समझने के लिए क्या करना होगा कि जो पहला टर्म है इंटू 2 करेंगे, ये एक्चुअली 2 की सीरीज नहीं है, ये 3 की सीरीज है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ये क्या यहाँ पे सेट बन रहा है, 14 इंटू 2 माइनस 8, मतलब इंटू 2 माइनस 8। ये जब हम करेंगे तो हमारा एक सेट ऑफ नंबर मिलेगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, इंटू 2 माइनस 8। अब देखिए कैसे ये चलेगा, कैसे सीरीज चलेगी। देखिए 14 इंटू 2 कितना 28 हो गया, और माइनस 8। ठीक, फिर क्या चलेगा, इंटू 2 माइनस 8, यही में चला है ना, तो 20 इंटू 2 माइनस 8, 20 इंटू माइनस 8 32, इंटू 2 माइनस 8, तो 64 माइनस 8 कितना हो जाएगा, 64 माइनस 8, हमारा कितना आंसर हो जाएगा, 4 इधर गया 56, बी इज द राइट आंसर। -64 minus 8, 56. Yes, B should be the right answer. Okay, nice. क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आते हैं। ठीक है, चूज द नेक्स्ट टर्म 1 4 10 20, 1 4 10 20 35 एंड 56। देखिए क्या है, 4 माइनस 1 कितना बचा 3, 10 माइनस 6 बराबर कितना बचा 4, 20 माइनस 10 कितना बचा 10, फिर 35 माइनस 15 कितना बचा 20। ठीक है, देखिए क्या सीरीज बन रही है, देखिए एक और कर लेते हैं, 35 माइनस 15 कितना बचा 20, और 56 माइनस 21 बराबर 35। ध्यान से देखिए पैटर्न कहाँ बन रहा है, यहाँ पे पैटर्न कहाँ बन रहा है, यहाँ पे 1 6 10 15 और 21। यहाँ पे क्या पैटर्न बना, अच्छा एक और है, ठीक है, एक और 28 है, एक और क्या है 28 है हमारा। कैसे पता चलेगा ये हमारा 28 कैसे, देखिए 1 6 कितना ऐड हुआ, 1 इंटू 6 प्लस 4 प्लस 5, तो देखिए यहाँ पे, यहाँ से हम आगे बढ़े कितना ऐड हुआ प्लस 5, फिर आगे बढ़े कितना ऐड हुआ प्लस 6, फिर आगे बढ़े कितना ऐड हुआ प्लस 7, फिर आगे बढ़े कितना ऐड होगा प्लस 8। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा प्लस 8। ठीक, तो 21 प्लस 8 कितना हो गया 28 प्लस 56। राइट आंसर इज 8 6 14 के 4, 5 2 7 1 8 84, सी शुड बी द राइट आंसर। देखिए ध्यान से देखिए, मैंने यहाँ पे पैटर्न लिखने की कोशिश की है, नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसको ध्यान से देखिएगा, आप समझ जाएंगे। एक में हमने क्या ऐड किया 3 ऐड किया, ठीक है, एक में हमने 3 ऐड किया, 3 से शुरू हुआ था। यहाँ पे देखिए एक्चुअली ये 3 मैंने यहाँ लिख दिया था तो ये पैटर्न ऐसा बन गया था, कोई दिक्कत नहीं है। 3 हमने ऐड किया था, फिर हमने कितना ऐड किया था 6 ऐड किया था, फिर हमने कितना ऐड किया था 10 ऐड किया था। तो देखिए ये फिर हमने कितना ऐड किया था 15 ऐड किया था। देखिए क्या हो रहा है, 3 से 6 जाने में कहाँ शुरू हुआ 3, फिर क्या हुआ प्लस 4, फिर क्या हुआ प्लस 5, फिर क्या हुआ प्लस 6, इस तरीके से बढ़ता है। तब आप इस पैटर्न को आसानी समझ में आएंगे। यहाँ मैंने एक्चुअली ये नंबर इधर उधर लिख दिया था, इसमें थोड़ा सा ये कंफ्यूजन आपको हो सकता है, बट आप इसको देख के समझ जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। गलत पद पहचाने, कहाँ गलती हो रही है। ठीक है, गलत पद पहचाने। ठीक है, अब देखिए ये तो 2-3 तो ऐसे ही दिख रहे हैं ना,
7 into 3, 7 into 3 21, 21 into 3 63, 61 into 3 189, 3 3 9, 6 3 18, into 3 9 से 27, 567 into 3, और 567 into 3 करिए कितना होना चाहिए, 3 3 जा 7 3 जा 21, 7 3 जा 21, और 6 3 जा 18, 6 3 जा 18, 6 3 जा 18 220 और 17, 1701 होना चाहिए, लेकिन दिया कितना है 1600, तो इसका राइट आंसर क्या होगा ए, क्योंकि यही गलत दिया है, बाकी सब सही दिए हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। व्हाट इज द नेक्स्ट नंबर? अगेन यहाँ पे हमें अगली संख्या पहचाननी है, ठीक है। देखिए क्या है यहाँ पे, ये पैटर्न मैंने आपको एक क्वेश्चन पीछे करा दिया है इसी क्लास में। देखिए क्या है, 11 इंटू 2, 11 इंटू 2 प्लस 1 बराबर कितना 23। अब 23 इंटू 2 46 प्लस 1 बराबर 47, ठीक है। ऐसे देखिए क्या है आगे, 23 हो गया, 47 इंटू 2 प्लस 1 95, इस तरह से 191 इंटू 2 प्लस 1, मतलब इंटू 2 प्लस 1, तो 192 191, हमारा राइट आंसर क्या होगा 191 इंटू 2 प्लस 1, कितना हो गया 383, ठीक है। ये पैटर्न के बेस्ड क्वेश्चन थे, सीक्वेंस प्लस पैटर्न। प्रैक्टिस करिए, आपकी तैयारी कंप्लीट होगी, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्रैक्टिस आपको आप कहाँ से कर सकते हैं, ऐप के थ्रू। मिलते हैं अगली वीडियो में। इसी तरीके से हम रीजनिंग पूरी कंप्लीट करा रहे हैं, जब तक एग्जाम हो नहीं आते तब तक हमारा यही टारगेट है कि हम जल्दी जल्दी आपको हर टॉपिक से गो थ्रू करा दें, आपको इतना ब्रीफ बता दें कि आप 15 में से कम 14 मार्क्स तो ले ही आए। आप मार्क्स 12 या 13 भी लाएंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको टाइम सेव करना बहुत ज़रूरी है। टाइम बहुत की है, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखिएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर और अगली वीडियो में।